शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां नीलिमा अजीम ने 3 बार जीवन साथी चुना, लेकिन हर बार तन्हाई मिली और किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि उन्होंने अपने बच्चे भी अपने दम पर ही पाले, किसी से 1 रुपए की उम्मीद नहीं की। तीनों शादियां टूटने पर नीलिमा ने लोगों के कई ताने सुने कि कैसी औरत है ये, 3 शादियां की, तीनों टूट गई। 3 मर्दों को पाने के बाद भी वह अकेली ही रह गई। लेकिन नीलिमा का इस बारे में कुछ और ही कहना रहा है। नीलिमा ने जब पंकज कपूर से शादी की थी तब उनका करियर बुलंदियों पर था। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए कहा था कि वह पंकज कपूर से कभी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। मैंने अपने दोस्त से शादी की थी, लेकिन ये दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा, सोचा नहीं था। जब वह शाहिद कपूर को लेकर प्रेग्नेंट थी तो इस पर नीलिमा ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं था, वह मुझे मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ गए थे। मेरे माता पिता के घर ही शाहिद पैदा हुए थे। नीलिमा थिएटर में इतनी पॉपुलर थी कि 15 साल की नीलिमा को फिल्में ऑफर होने लगी थी। उसी दौरान ही थिएटर में उन्हें पंकज कपूर मिले थे। दोनों ने दिल्ली में शादी की, लेकिन हालात कहें या कुछ और, रिश्ता टूट गया। 3 साल के शाहिद को लेकर नीलिमा दिल्ली से मुंबई आई, फिर से नई शुरुआत की और इस बार वो फिल्मों में नहीं, टीवी की दुनिया में आई। उनका पहला सीरियल फिर वही तलाश बहुत पॉपुलर हुआ था। नीलिमा को फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन वो सीरियल में काम करना चाहती थी क्योंकि शाहिद को वह अपने दम पर पालना चाहती थी और टीवी में रेगुलर पैसा आता था। इसलिए उन्होंने टीवी की अपनी कमाई से शाहिद को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान एक बार फिर प्यार ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने टीवी अभिनेता राजेश खट्टर से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें ईशान खट्टर हुए, लेकिन ये शादी भी नहीं चली। इस शादी के टूटने पर नीलिमा ने कहा था, मैंने रिश्तों को पहल दी थी और इन्हीं पर बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन इससे मुझे कभी इस मामले में सपोर्ट नहीं मिला। ईमानदारी से बता रही हूँ कि कभी किसी ने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं भेजे। मैंने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले अपने बलबूते पर की है। इस दौरान वो बिल्कुल टूट चुकी थी, अकेली थी और इस समय में उन्हें सहारा मिला उस्ताद रजा अली खान से, जो उनकी जिंदगी में आए। लेकिन बदकिस्मती कहें या कुछ और, उनका ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि एक भी रिश्ता क्यों नहीं टिका। इस पर उनका यही कहना था, कई कारण हो सकते हैं, सपने अलग हो सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब रिश्ता टूटता है। मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है क्योंकि 3 बार मेरी शादी टूटी है, लेकिन मैं एक वॉरियर हूँ। मैंने हर बार नई शुरुआत की है। बहरहाल वो मेरी जिंदगी के रंग और कलाकार को तो रंगीन होना ही चाहिए। आज शाहिद और ईशान की मां नीलिमा अकेले रहती हैं। हाँ, वह अपने बच्चों को मिलती रहती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक रिश्ते को बचाने में या टूटने में सिर्फ औरत ही जिम्मेदार रहती है? आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।